Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and जहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से हम लोग आपको कोटा से बेसिकली कौन सा प्लेटफॉर्म है, कोटा का प्लेटफॉर्म है। सो हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं चिल्ड्रन, और वो सारे लेक्चर्स, वो सारी क्लासेस जिनके लिए हम लोग ये वीडियो लेक्चर्स आपको क्या बोलते हैं उसको, मैं बहुत ज़्यादा अटक रही हूँ आज, बट कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। सो चिल्ड्रन, जो सारी क्लासेस हैं 2006 to 8 के जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं उसके लिए हम लोग आपको प्रिपरेशन करवाते हैं। 6 to 10 के स्कूल लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, NTSE, NSE, JSP, RMN, सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सो आपको क्या करना है, वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक तो पूरा लेक्चर स्टार्ट टू फिनिश देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जो हम होमवर्क बोल रहे हैं वो करना है, जो भी क्वेश्चंस यहाँ क्लास में होते हैं उनको साथ में प्रिपेयर करना है। ओलंपियाड लेवल के हम लोग क्वेश्चंस करवाते हैं, टेस्ट सीरीज़ जो है वो ज्वाइन करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से है, और उसके अलावा आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है इस चैनल को टू मैनी 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 मोर पीपल। सो यू आर वेरी इंटेलिजेंट इनफ, यू ऑल नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन, दैट इज़ ऑन फॉर 6 स्टैंडर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 6 स्टैंडर्ड के लिए है, एंड बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो हम इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उन 2 लेक्चर्स में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, और आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो हम आज देखेंगे। बट उससे पहले ये हम लोग की ऑसम टीम है, हम सब के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। जो पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनको देख लेना, और अभी वाले जो करंट लेक्चर्स हैं उनको तो देखते ही रहो, राइट। ये मेरा आपसे कहना है। दिस इज़ मी चिल्ड्रन, आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी, सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स। ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन, दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल, एज यू कैन सी इट्स हियर। डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट चैनल है, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने से क्या होता है ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, आपका कोई भी लेक्चर, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो मिस नहीं होगा, और आपको सारा इंफॉर्मेशन एज इन द फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन आपको वो मिलता रहेगा। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रन? आई होप इट मेक्स सेंस, राइट। ये हम लोग का वेबसाइट है चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in। यहाँ पे आपको जो पैकेजेस दिख रहे हैं 6 to 8 के लिए इट इज सेम, एंड 6300 में आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा है आफ्टर अप्लाइंग माई कोड AV Live to get 30% ऑफ डिस्काउंट। सो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं बहुत बार दे चुकी हूँ, और आगे भी आपको देती रहूँगी जब तक कि बहुत सारे बच्चे इस कोड को अप्लाई नहीं कर लेते हैं, तब तक मैं बताती रहूँगी, राइट चिल्ड्रन। सो 6300 में कंप्लीट पैकेज है। ये भी आपको पता है कि उसके अंदर स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आ रहा होगा, बाकी सारे इंक्लूजन्स मेंशन है। एंड इफ़ यू फील दैट यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल, और आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल है और अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप ओनली टेस्ट सीरीज वाला जो पैकेज है दैट इज़ 2450, यू कैन अप्लाई फॉर दैट एज वेल। अगेन वो भी इस प्राइस में तभी मिलेगा आफ्टर यूजिंग माई कोड AV Live, राइट। सो उसके अंदर जो भी आपका जो भी आपने पढ़ रखा है उस सब का टेस्टिंग होता रहेगा, आपको पता लगता रहेगा, आपके वीक पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, ये सब चीज़ें आपको पता लगती है। यू ऑल नो अबाउट इट ऑलरेडी। सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। इसके अलावा भी कुछ क्वेरीज है आपको, दिस इज द नंबर फॉर यू 9549041111। इट इज ब्लिंकिंग हियर, दैट प्लीज डायल मी। और कुछ भी आपका क्वेरी होता है रिगार्डिंग टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, रिगार्डिंग किस तरह से आपको बाई वीकली क्विजेज अटेम्प्ट करने हैं, कैसे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा चिल्ड्रन, right? So we'll start with our ritual, we'll complete our ritual, and then we'll start with our chapter for today. Clear? Right children, so let's move on now. सो हम लोग लेक्चर 1 पढ़ चुके थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे हम लोग। मैनी थिंग्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड चिल्ड्रन, एंड लेक्चर 2 में भी हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। और लेक्चर 2 में क्या था, लेक्चर 2 में हमने कॉन्करेंट लाइंस, कर्व्स एंड एंगल्स, ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। ओके ठीक है। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे इससे रिलेटेड, जहाँ तक मुझको याद आ रही है हमने ये सब भी कर लिए थे क्वेश्चंस, राइट। सो अब हमको
पॉलीगन्स एंड ट्राइंगल्स चिल्ड्रन, पॉलीगन्स एंड ट्राइंगल्स भी हमने कर लिए थे राइट. सो लेक्चर 4 बेसिकली लेक्चर 4 है आज का, तो उस पर मैंने लेक्चर 3 शायद लिख रखा होगा. लेट मी करेक्ट इट. यस इट इज़ लेक्चर 4 चिल्ड्रन. दिस इज लेक्चर 4 एंड नॉट 3 राइट. तो ये मैंने करेक्शन कर दिया है. सो लेक्चर 4 है आज का विच इज़ ऑन क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं. तो इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल जैसे देखो पॉलीगन के बारे में अपन ने पढ़ लिया. पॉलीगन मींस अ क्लोज स्ट्रक्चर विच हैज़ मेनी साइड्स राइट. मिनिमम 3 साइड होनी चाहिए, उसको हम ट्राइंगल्स बोलेंगे. उन ट्राइंगल्स के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी लास्ट लेक्चर में. सो आज के लेक्चर में हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे चिल्ड्रन. अब क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले हमें क्या कुछ पता होना चाहिए. एक तो पॉलीगन्स का जो अपन ने बेसिक पढ़ा वो पता होना चाहिए. एंगल्स, लाइंस, ये सब क्या होते हैं ये पता होना चाहिए है ना. सर्कल्स भी जैसे हम पढ़ेंगे तो लाइंस, पॉइंट ये क्या होते हैं, इनका जो बेसिक मतलब पॉइंट ये है कि लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 तक जो भी हमने पढ़ा उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए. मतलब वो लेक्चर्स देखे हुए होने चाहिए, समझ में आ जाने चाहिए राइट. तो उसके बाद हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और इसको स्टार्ट करने के बाद आपको क्वाड्रिलेटरल, सर्कल एंड कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पता लगेगा. ठीक है. एक्सक्यूज मी. सो वी स्टार्ट विथ क्वाड्रिलेटरल्स. अब जैसा हमने पढ़ा था चिल्ड्रन की पॉलीगन, अब पॉलीगन में कितने भी साइड्स हो सकते हैं राइट. पॉलीगन कैन हैव मिनिमम 3 साइड से स्टार्ट होकर के बहुत सारे साइड्स हो सकते हैं, उसको हम पॉलीगन बोलते थे. तब उसी के अंदर जब 4 साइड हो जाते हैं राइट, जब 4 साइड हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं राइट. अब उस क्वाड्रिलेटरल के भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स भी होते हैं. जैसे ये दोनों ही क्वाड्रिलेटरल है राइट. इन दोनों में क्या है, ऑल्दो इनके साइजेस अलग अलग हैं, शेप अलग है, बट इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि इसके 4 साइड्स हैं है ना. जैसे इफ आई नेम इट ABCD, ठीक है, मैंने इसको नेमिंग दे दी. मान लो ऊपर वाले को अपन एक बार ही अभी हटा देते हैं. ठीक है, ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया. अब इस क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड है, एक तो मुझे ये पता लग रहा है पहली बात तो, और 4 एंगल्स हैं ये भी मुझे पता लग रहा है ना. तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं. इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 4 साइड्स राइट. इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ 4 साइड्स एंड इट हैज़ 4 एंगल्स. ऑब्वियसली जब 4 साइड्स हैं तो 4 एंगल्स भी होंगे राइट. अब क्वाड्रिलेटरल्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं राइट. तो उसके अंदर पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल होगा. अब पॉइंट ये है कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस ये तीनों पार्ट होते हैं पैरेललोग्राम के ही राइट. ये तीनों पार्ट होते हैं पैरेललोग्राम के. पर अभी हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ बताती रहूँगी. जो भी एक्स्ट्रा डिटेल है वो मैं बस ऐसे बोलती रहूँगी ताकि आपको पता रहे. बट देन वो अभी हमारे कोर्स में नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर हमारे कोर्स में आएगा राइट. तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई क्वाड्रिलेटरल्स पूरा एक अलग से चैप्टर होगा. फिर उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम समझेंगे कि भाई वो 4 साइडेड क्लोज स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर 4 एंगल्स होते हैं. ये सब चीज़ें तो पढ़ेंगे इसी. बट देन स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे. जैसे ये है, ये क्वाड्रिलेटरल है. अब इसके साइड्स अलग अलग है. लेट्स से ABCD, ठीक है, इसके साइड्स अलग अलग हैं. पर ऐसे क्वाड्रिलेटरल होंगे जिनके साइड सेम होंगे या ऑपोजिट साइड सेम होंगे या पैरेलल होंगे. तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़, इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ फिर हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, परंतु वह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर. आज हम इस क्लास 6 स्टैंडर्ड में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज फिगर फॉर्म बाय 4 लाइन सेगमेंट्स. 4 लाइन सेगमेंट से बन करके जो क्लोज फिगर बनती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. क्या यह कथा समझ में आई आप लोगों को मेरे बच्चों? सो देखो पैरेललोग्राम है, इसका क्या प्रॉपर्टी है बाद में पढ़ेंगे, बट 4 साइड है इसकी. रेक्टेंगल की भी 4 साइड होती है, रोम्बस की भी 4 साइड होती है, स्क्वायर की, ट्रेपीजियम की, काइट की. ये सब एग्जाम्पल्स हैं. ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, जैसे ट्राइंगल में. अब ट्राइंगल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं ना. इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस होता है. ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट ईयर, ये भी हम नेक्स्ट ईयर ही पढ़ेंगे. बट ट्राइंगल आप बेसिक समझ गए कि भाई 3 साइड्स होती हैं, उसी तरह क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है. क्या हम समझ गए इस चीज़ को चिल्ड्रन? डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं, आप नेम मेंशन कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं कि ये इस तरह से होता है राइट चिल्ड्रन. आगे करें. अब इसी से रिलेटेड जो क्वाड्रिलेटरल है, अब क्वाड्रिलेटरल के ही हम पार्ट्स को पढ़ रहे होंगे.
सो दिस सेज एडजेसेंट साइड्स। अब अगर मैं जैसे ये क्वाड्रिलेटरल एक बना हुआ है ना, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, अब उसमें बोल रहा है द टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। मतलब जैसे मान लो मैं एक ये क्वाड्रिलेटरल बनाती हूँ ए बी सी डी, राइट। अब इसमें मुझे एडजेसेंट साइड्स की बात करें तो एडजेसेंट साइड्स क्या होते थे, अड़ोसी पड़ोसी। इसका मतलब ये है कि उसका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, मतलब जहाँ पर वो ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, राइट, इसको मैं कट नहीं करके और टिक कर देती हूँ, ठीक है। ये दोनों जो लाइंस हैं चिल्ड्रन, वो एक कॉमन वर्टेक्स पे जुड़ी हुई है, राइट। अगर वो एक कॉमन वर्टेक्स पे जुड़ी हुई है मतलब ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हो गई। सिमिलरली ऑपोजिट साइड्स, अब ऑपोजिट साइड्स जिनका कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है, जिनका कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो अगर मैं एडजेसेंट साइड्स की बात करूं, जैसे एडजेसेंट साइड यहाँ पर, अब वो क्या बता रहा है, ए बी एंड बी सी, ए बी बी सी एडजेसेंट साइड्स हैं, देन बी सी सी डी, देन सी डी डी ए, ये एडजेसेंट साइड्स है। ऑपोजिट साइड्स की बात हो रही है तो ए डी और बी सी, मतलब देखो ए डी साइड और बी सी साइड ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, राइट। यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है ना, कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए। सिमिलरली ए बी और डी सी आपस में ऑपोजिट हो गए क्योंकि इनका कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है, राइट। तो इतना हम बेसिक समझ गए कि भाई एडजेसेंट साइड्स और ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, ठीक है। अब सेम तरीका है, सेम चीज है एडजेसेंट एंगल्स। देखो जैसे सेम चीज जो हमने अभी पढ़ी कि एडजेसेंट साइड्स, मतलब अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा P Q R और S, ठीक है। अब इसके अंदर ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, दिस एंड दिस, मतलब शार्प कर्व है, शार्प कट है यहाँ पर, पॉइंट है यहाँ पे, मतलब राइट। सो एंगल P Q R एंड S। अब एडजेसेंट नेम सजेस्ट, नेम से ही हमें पता लग रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स है। एडजेसेंट एंगल्स है मतलब जो अड़ोसी पड़ोसी वाले हैं, मतलब एंगल P एंगल Q, ये दोनों क्या हुए एडजेसेंट। अब अगर मैं एडजेसेंट एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो एंगल P एंड एंगल Q ये दोनों क्या होंगे, देखो एंगल P एंड एंगल Q, राइट। तो अब एंगल P और एंगल Q आपस में क्या है, एडजेसेंट है, एक दूसरे के पास पास हैं। Q और R, एंगल Q एंड एंगल R, फिर एंगल R एंड एंगल S, एंगल R एंड एंगल S, सिमिलरली एंगल S एंड एंगल P, एंगल S एंड एंगल P, राइट। तो ये क्या हो गए चिल्ड्रन, ये तो हो गए एडजेसेंट एंगल्स, मतलब जो आस पड़ोस में है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑपोजिट एंगल्स की। ऑपोजिट एंगल्स जो आमने सामने है, सिंपल सी बात है, जो आमने सामने है। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखो S और Q दोनों आमने सामने, मतलब ऑपोजिट हैं, राइट। इनका कोई साथ में, अब जैसे यहाँ पे तो एक लाइन सेगमेंट कॉमन था, पर S और Q के अंदर कोई लाइन सेगमेंट कॉमन नहीं होगा। तो ये क्या होगा, एंगल S and angle Q are opposite to each other, and P and R, angle P and angle R are opposite to each other. Clear children? तो I hope कि हमें ये समझ में आया होगा। आगे पढ़ें। We study the next thing now. Diagonals. अब चिल्ड्रन पहले भी मैंने समझाया था, जैसे देखो अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ ना यहाँ पर, diagonals are the line segments which joins opposite vertices, right? यही होते हैं जो diagonals होते हैं, वो यही होते हैं। तो अब मैंने ये भी समझाया था कि अगर जैसे 4 साइड्स हैं, मिनिमम 4 साइड्स होनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर आप ऑपोजिट, ट्रायंगल के अंदर कोई भी ऑपोजिट वर्टेक्स नहीं हो सकता, राइट। तो उसके अंदर क्या होगा चिल्ड्रन, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूँगी तो इसमें ऑपोजिट वर्टिसेस होंगे, तो क्या हो जाएगा, मैं उसको ज्वाइन कर दूँगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब
मान लो अगर मैंने पेंटागन बनाया या हेक्सागन बनाया या ऐसा कुछ भी बनाया, राइट, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये मेरा ऑपोजिट वर्टेक्स था और ये यहाँ, तो ये दोनों मैंने ज्वाइन कर दिए। सिमिलरली यहाँ से यहाँ को मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, राइट चिल्ड्रन। बट अगर ट्रायंगल है, लेट्स से मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, अब ट्रायंगल में कोई ऑपोजिट वर्टेक्स है, ट्रायंगल में कोई ऑपोजिट वर्टेक्स नहीं है, तो मैं इसके अंदर डायगोनल नहीं बना सकती, ठीक है, इसके अंदर डायगोनल नहीं बनेगा बट इसमें बनेगा। सो दिस इज व्हाट डायगोनल मीन्स। क्लियर चिल्ड्रन। सो अब यहाँ पे कौन कौन से डायगोनल्स हो गए, अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें हम तो उसमें 2 ही डायगोनल्स होते हैं, राइट। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर जिसमें 4 साइडेड होती हैं उसमें 2 ही डायगोनल्स होते हैं, दैट इज ए सी डायगोनल्स क्या होंगे, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पे कौन कौन से डायगोनल्स होंगे चिल्ड्रन, ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी डायगोनल्स होंगे। क्लियर। सो 2 डायगोनल्स होंगे, क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 ही होंगे। अब पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, इस तरह से ऑक्टागन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएंगी, तो उसके अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली डायगोनल्स क्या होते हैं, वो लाइन सेगमेंट जो 2 नॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट ही नहीं, मतलब ऑपोजिट ही नहीं, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को भी जो ज्वाइन करती है उसको हम बोलते हैं क्या, डायगोनल्स, राइट। तो अब ऐसे में जब नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएगी तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल रहे होते हैं, राइट। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे 20 साइड्स हैं, राइट, 18 साइड्स हैं, 15 साइड्स हैं, तो कब तक हम ड्रॉ करते रहेंगे, राइट। तो उसके लिए हम डायरेक्टली फार्मूला लगा करके और नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल लेते हैं। बट इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि यहाँ पे नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस कितने होंगे, एक ही होगा भाई, इसका इससे होगा और इसका इससे होगा, तो इसलिए 2 ही डायगोनल्स होते हैं। क्लियर चिल्ड्रन। तो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ऑपोजिट वर्टिसेस आर कॉल्ड डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है ना। अगर मैं पॉलीगन की बात करूंगी तो इफ यू रिमेंबर पॉलीगन में डेफिनेशन क्या आती, नॉन एडजेसेंट वर्टिस, तो मतलब ये नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस के लिए, ठीक है। मतलब अगर मैं जनरल स्टेटमेंट देना चाहूँ तो ऑपोजिट वर्टेक्स का मतलब है नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, जनरल स्टेटमेंट के लिए। क्वाड्रिलेटरल के लिए ऑफ कोर्स ऑपोजिट वर्टिसेस, राइट। नेक्स्ट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो ये तो बहुत है आसान है। लोकेशंस ऑफ, सी, इंटीरियर एक्सटीरियर एंड लाइज ऑन इट, है ना। तो अब ये तो हम बचपन से अभी लाइक वी स्टडीड इन द पॉलिनॉमियल्स, पॉलीगन्स एज वेल, पॉलीगन्स में भी हमने पढ़ा। देन जो हमारा ट्रायंगल था उसके अंदर भी मैंने पढ़ा, अपन ने पढ़ा, मतलब क्या, मैंने पढ़ाया और आप लोगों ने पढ़ा। तो उसमें क्या था कि द रीजन इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब इसमें देखो, जो रीजन इनसाइड है उसको इंटीरियर बोलते हैं। तो इंटीरियर पॉइंट्स में क्या क्या हुए, जैसे पॉइंट N है तो वो क्या होगा, इंटीरियर में आ जाएगा। अब आउटसाइड की बात हो रही है, मतलब एक्सटीरियर, तो पॉइंट M इज एक्सटीरियर, वो एक्सटीरियर में है। और ऑन इट में क्या है, O है, जो इस क्वाड्रिलेटरल के जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर आ रहा है। अब अगर रीजन की बात होती है, क्वाड्रिलेटरल रीजन, अगर क्वाड्रिलेटरल रीजन की बात होगी चिल्ड्रन, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्वाड्रिलेटरल हैज 4 ABCD along with quadrilateral ABCD is called the quadrilateral region। अब देखो, जैसे ये पढ़ो, इसको पढ़ो चिल्ड्रन, सी, the interior of the quadrilateral ABCD along with the quadrilateral ABCD is called the quadrilateral region of ABCD। मतलब रीजन में क्या आएगा, जो इंटीरियर में है वो आएगा, और जो बाउंड्री पे है, मतलब ऑन द क्वाड्रिलेटरल है, दोनों चीज़ें उसके अंदर आएगी, रीजन के अंदर। जो बस एक्सटीरियर में है वो नहीं आएगा। क्लियर है। तो ये रीजन के अंदर आएगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, see, a quadrilateral has 4 angles and the sum of all the 4 angles of a quadrilateral is 360, right। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है चिल्ड्रन, कि sum of all 4 angles of quadrilateral
इक्वल टू 360 डिग्री। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है जो हम आगे चल के इसको प्रूव करेंगे, पर अभी के लिए यही बात है कि चारों जो एंगल होते हैं ना चिल्ड्रन, चारों एंगल जो होंगे उनका सम 360 डिग्री होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉ करूँ, जैसे मान लो मैंने ये ड्रॉ किया P Q R S, राइट, तो ये चारों जो एंगल है इनका सम कितना होगा चिल्ड्रन, 360 डिग्री होगा। जैसे ट्रायंगल का सम कितना होता था 180 डिग्री, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता था 180 डिग्री। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल के एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है हर एक क्वाड्रिलेटरल के लिए। चाहे दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो आप, रेक्टेंगल, बीट रेक्टेंगल, बीट पैरेललोग्राम, बीट काइट, ट्रेपीजियम, स्क्वायर, या कोई नॉर्मल सा कुछ भी क्वाड्रिलेटरल आपने लिया जिसके 4 साइड्स हैं, तो एंगल का सम विल ऑलवेज भी, चारों एंगल का सम विल ऑलवेज भी 360 डिग्री। ये एक थ्योरम है, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन है चिल्ड्रन, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। थ्योरम हम लोग अभी प्रूव नहीं करेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं, बस जितनी ज़रूरत है वो मैंने आपको बता दिया। मूविंग ऑन, चलो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं। वो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स एंगल एंड वर्टिसेस ऑफ दिस पॉलीगन, राइट। तो अब लाइन सेगमेंट्स अगर मुझे सारे बताने हैं इसके अंदर, तो लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से होंगे चिल्ड्रन इसके अंदर, सी, वन इज ए बी बी सी सी डी डी ई ई ए, है ना, ये सारे लाइन सेगमेंट्स भी होंगे, ऑल्दो यहाँ पे बने नहीं हुए हैं, बट लेट मी मेक इट, मैं इसको बना कंप्लीट कर देती हूँ बिकॉज इसी से ही तो ये बना है। टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ठीक है। सब लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से होंगे, लाइन सेगमेंट्स ऑब्वियसली ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ई ए, है ना, ये सारे तो होंगे ही से, दैट इज ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ई ए, राइट, ये तो होंगे ही सही। उसके अलावा भी लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं जो मुझे दिख रहे हैं, दैट इज ए सी, एक तो ए सी दिख रहा है, राइट, और ए डी, देन बी डी, ठीक। फिर वो बोल रहा है एंगल्स, जितने भी एंगल्स हैं वो सब मुझे बताने हैं। अब चिल्ड्रन एंगल्स में भी एंगल ए ई, मतलब ए बी सी डी ई तो है ही, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी एंड एंगल ई, ये तो है ही सही, बट इसके अलावा भी चिल्ड्रन बहुत सारे एंगल्स हैं। देखो एक ही एंगल होगा, ये होगा, ये होगा, कंप्लीट ये वाला एंगल भी होगा, ये भी होगा, दिस विल बी देयर, दिस विल बी देयर, देन दिस एंड दिस, दिस दिस दिस, कंप्लीट दिस एंड दिस इज वेल, राइट। तो ये बहुत सारे एंगल्स होंगे इसके अंदर, बहुत सारे। नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स एंगल्स एंड वर्टिसेस, तो बहुत सारे इसके अंदर एंगल्स हो गए, ये सारे मैंने मार्क कर दिए, दिस इज योर होमवर्क कि वो सारे एंगल्स आप मार्क करेंगे, ठीक है। मैंने बता तो दिया ही है, आपको सिर्फ नेमिंग लिखनी है उन एंगल्स की, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्टिसेस, जहाँ पे वर्टेक्स क्या होता है चिल्ड्रन, वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे दो लाइंस एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज नोन एज अ वर्टेक्स। अब यहाँ पे कितने हैं ऐसे, ए बी सी डी ई, राइट, सो ए बी सी डी ई, ये सारे ही वर्टिसेस हैं, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल हैज बीन शोन, नेम इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स कौन कौन से हैं, इट इज ए सी एंड बी डी, राइट, सो इट इज ए सी एंड बी डी। नेक्स्ट, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं, ए बी सी डी, राइट, it is AB and CD and AD and BC, AD and BC. Next, two pairs of opposite angles. अब opposite angles कौन कौन से हैं चिल्ड्रन, एंगल A and एंगल C
एंगल बी एंड एंगल डी, राइट, ये ऑपोजिट है। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, अब एडजेसेंट साइड्स में क्या क्या होंगे, कोई भी दो पेयर, अब इसमें तो बहुत सारे होंगे बट कोई भी दो पेयर हम ले सकते हैं, दैट इज ए बी एंड बी सी एंड सी डी एंड डी ए, राइट, एंड टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स में एंगल ए एंड एंगल बी एंड एंगल सी एंड एंगल डी, कोई से भी दो पेयर ले सकते हो, नॉट अ बिग डील, क्लियर। नेक्स्ट, ओके, द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल, ये अभी अपन नहीं करेंगे क्योंकि टाइप्स ऑफ डायगोनल्स अपन ने नहीं किया है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सर्कल। सो सर्कल क्या होता है चिल्ड्रन, यहाँ पे जैसे कि बना ही हुआ है, बैंगल देखिए, बैंगल कभी भी जो चूड़ी होती है ना, बैंगल परफेक्ट सर्कल बनाती है वो, है ना, जो कांच की होती है परफेक्ट एक सर्कल बनाती है। सो देयर वी हैव सीन अ सर्कल, राइट, बॉल का जो शेप होता है वो एक सर्कल, मतलब ऑल्दो इट इज लाइक वो एक स्फेयर है, नॉट अ सर्कल, बट देन अगर आप दूसरे उसको एक प्लेन पर बनाओगे, अगर एक बॉल को प्लेन पर एक पेपर पर बनाओगे तो इट विल बी अ सर्कल, यू विल बी एबल टू ड्रॉ अ सर्कल, राइट। सो मतलब अगर 2D में बनाना चाहूँ तो सर्कल बनाएगा। जस्ट अ सेकेंड, सो व्हाट इज अ सर्कल, अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, अब ये क्लोज्ड कर्व है, इसमें साइड्स नहीं है, of whose points are at the same curve, all of whose points are at the same distance from a given point O, मतलब आप ये मानो कि बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स हैं, है ना, जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे पॉइंट्स होते हैं ना, जो हमारे पॉइंट्स हम लोग लेते हैं, पॉइंट क्या होता है आपको पता ही है। सो मैंने ऐसे बहुत सारे पॉइंट मैं बनाती गई, राइट, पर एक इस पॉइंट से वो सेम डिस्टेंस पर है, राइट, वो क्या है, वो सेम डिस्टेंस पर है, ये सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है, और फिर उसको मैंने ऐसा कनेक्ट कर दिया, राइट, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया तो वो क्या बन गया चिल्ड्रन, एक सर्कल बन गया, क्लियर है, वो क्या बन गया, सारे पॉइंट्स जो थे इक्वल डिस्टेंस पर, समझना मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ चिल्ड्रन, मैंने ये बोला कि एक पॉइंट है, देखो एक पॉइंट लिया मैंने, ठीक है, अब एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर मैं बहुत सारे यहाँ पे ऐसे पॉइंट मैंने बहुत सारे बना दिए और उन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो वो पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, एक क्लोज्ड कर्व बनाएगा विच विल बी नोन एज अ सर्कल, ठीक है। सो दिस माय डियर चिल्ड्रन इज अ सर्कल, ठीक है। अब इस पॉइंट से, जो सेंटर पॉइंट था, से किसी भी डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो वो इक्वल होगा क्योंकि हमने बनाया है वैसे, है ना, तो उस इक्वल डिस्टेंस को, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल, दैट इज नोन एज द रेडियस, ठीक है। तो ये तो हुआ सेंटर और उसके बाद हुआ रेडियस, ठीक है, और सो दिस इज नोन एज रेडियस, तो वो रेडियस पूरे सर्कल में चिल्ड्रन सेम ही रहेगा, ठीक है, वो रेडियस जो है वो पूरे सर्कल के अंदर सेम ही रहेगा। सो सी whose all the points are same distance from a given point O in the same plane, the given point O is called the center of the circle। तो ये जो सेंटर पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहाँ से इक्वी डिस्टेंस पे हमने पॉइंट्स ड्रॉ किए और फिर उन पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया तो एक सर्कल बन गया, तो वो जो बेसिक पॉइंट है, मतलब वो जो कॉमन पॉइंट है, दैट इज नोन एज सेंटर, मतलब ये O क्या होगा चिल्ड्रन, दिस विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको मैं क्या बोलूँगी, सेंटर ऑफ द सर्कल। इज दिस क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर चिल्ड्रन, कि ये क्या है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, क्लियर, प्लीज कॉपी कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट, अब इस सर्कल के ही अपन पार्ट्स पढ़ेंगे चिल्ड्रन, इस सर्कल के ही अपन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ेंगे इसके अंदर। सो सी, सबसे पहले
A line segment joining the center of a circle to any point on the circle is called a radius of that circle. तो जैसा मैंने बताया कि भाई हमने कॉमन पॉइंट लिया, उस कॉमन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हमने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए और उन सारे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो एक क्लोज्ड कर्व जो बना उससे हमने सर्कल बोल दिया, ठीक है। तो अब मैं ये बोल रही हूँ कि वो जो कॉमन पॉइंट था वो सेंटर था, ठीक है। तो वो सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी डिस्टेंस, किधर भी डायरेक्शन में डिस्टेंस ले लो, सर्कल के ऊपर उस सेंटर से किसी भी डायरेक्शन पे सर्कल के ऊपर अगर डिस्टेंस नापोगे तो वो सेम होगा, क्योंकि हमने बनाया वैसे, है ना। तो वो जो सेम डिस्टेंस है ना चिल्ड्रन, उसको बोला जाएगा रेडियस, दैट विल बी नोन एज रेडियस। मतलब अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है किसको, सेंटर को, टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब सेंटर से ज्वाइन कर रही है किसी भी डायरेक्शन में ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा, आर, रेडियस, ठीक है, आर कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ दैट सर्कल। इसको अपन ऐसे समझते, देखो जैसे एक पॉइंट लिया, दिस इज सी ए, एक पॉइंट उन्होंने बना रखा है, ठीक है। तो अब ये समझना चिल्ड्रन, मान लो इसको अपन नाम दे देते हैं, लेट्स नेम इट एज पी एंड क्यू पॉइंट, ठीक है। ऑल्दो उन्होंने सी और ए दे रखा है तो मैं कुछ और नाम दे देती हूँ, चलो उसको स्मॉल नेम दे देते हैं अपन। ए तो गिवन है ही, ए तो गिवन है ही, अब मैं उसको क्यू नाम दे देती हूँ, लेट्स से दिस इज क्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्यू ए क्या है या ए सी क्या है चिल्ड्रन, देखो जैसे एक सर्कल बनाया अपन ने, उस सर्कल पे दो जगह पर हमने इंटरसेक्ट किया, दो पॉइंट लिए, जैसे एक यहाँ लिया और एक यहाँ लिया, ठीक है। अब उसको उन्होंने ज्वाइन कर दिया, है ना, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, उसको उन्होंने ज्वाइन कर दिया, एक लाइन सेगमेंट बन गई। तो दिस लाइन सेगमेंट चिल्ड्रन इज नोन एज कॉर्ड, ठीक है, दिस इज नोन एज कॉर्ड। लेट मी चेंज द कलर, दिस इज नोन एज रेडियस, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, रेडियस इज डिनोटेड बाय आर, जो ओ सी है, ओ सी जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है अपने को, है ना, ओ सी लाइन सेगमेंट, ओ सी लाइन सेगमेंट जो दिख रही है, ठीक है। या आप ओ क्यू ले लो, ओ क्यू भी ले सकते हो, ये सब क्या है, ये सब रेडियस है चिल्ड्रन, ये सब क्या है, ये सब रेडियस है, और उनका डिस्टेंस कितना होगा, आर ही होगा, राइट। नेक्स्ट इज a chord that passes through the center of a circle is called diameter of that circle. So chord क्या हुई बेसिकली, जब भी किसी एक सर्कल के ऊपर दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, दो पॉइंट्स अपन ने लिए, किसी भी सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स अपन ने लिए और फिर उसको एक लाइन सेगमेंट से, मतलब उसको ज्वाइन कर लिया, उन दोनों पॉइंट्स को अपन ने ज्वाइन कर लिया, तो वो लाइन सेगमेंट क्या कहलाई, कॉर्ड कहलाई, राइट। सी वो ये बोल रहा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। अब वो कॉर्ड जो है, वो कॉर्ड जो है, यानी कि दो पॉइंट्स जो हमने सर्कल पे लिए थे, वो अगर सेंटर से पास हो रहे, वो अगर सेंटर से, सेंटर मेरा ओ है, I'll name it, this is my center, right, ये क्या है चिल्ड्रन, सेंटर है। तो इस सेंटर से अगर वो कॉर्ड पास हो रही है, जैसे एक ये कॉर्ड है, ए सी एक कॉर्ड है, क्योंकि ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, राइट। तो इसी तरह से क्यू ए भी एक कॉर्ड है ना, क्योंकि ये भी दो पॉइंट्स क्यू और ए जो पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं, उस पॉइंट को ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है, पर ये सेंटर से पास कर रही है, ये जो कॉर्ड है वो क्या कर रही है, वो सेंटर से पास कर रही है। अब अगर वो सेंटर से पास कर रही है, इसका मतलब वो क्या कहलाएगी चिल्ड्रन, दिस क्यू ए वुड बी नोन एज डायमीटर, राइट। क्यू ए क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। पर अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखना चिल्ड्रन, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये क्या दिख रहा है अपन को, यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है, ये आर है भाई, रेडियस है। ओ से लेकर क्यू तक अगर मैं बोलूँगी तो रेडियस है, और अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक देखूँगी तो ये भी रेडियस है, राइट। ओ से लेकर ए तक इज रेडियस, ओ से लेकर क्यू तक इज ऑल्सो रेडियस, राइट। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ओ क्यू प्लस ए ओ,
राइट, ओ क्यू प्लस सॉरी ओ ए, इसको नाम ऐसे देते हैं, ओ क्यू प्लस ओ ए, राइट, इज इक्वल्स टू व्हाट, आर प्लस आर, राइट, क्योंकि रेडियस है भाई, सेंटर से सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है तो इसका मतलब वो क्या है, एक रेडियस है, तो दो बार मैंने रेडियस को ऐड किया है भाई, सेम ही है, तो इसका मतलब 2r हो गया है, राइट, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू 2r, मतलब जब हम जो हम डायमीटर लेते हैं, डायमीटर को अगर हम d से डिनोट करें, राइट, डायमीटर को अगर हम चिल्ड्रन d से डिनोट करते हैं, डायमीटर को हम d से डिनोट करते हैं तो d इक्वल्स टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो डायमीटर इज दैट कॉर्ड, डायमीटर इज दैट कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर, पहली बात तो ये कि वो सेंटर से पास करता है और वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, क्लियर चिल्ड्रन, आई बात समझ में, ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट, अ डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये हम समझ गए, जैसे देखो मैं अगर यहाँ पे बनाती हूँ एक सर्कल, ठीक है, अब ये सर्कल की तरह बिल्कुल भी लग नहीं रहा है, ऑल्दो लेट मी मेक इट प्रॉपरली, मैं एक सर्कल बनाया मानूंगी, अच्छा ठीक है, अब मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक सर्कल है, अब डायमीटर जो होगा वो मेरे सेंटर से पास करेगा चिल्ड्रन, वो मेरे, ये मेरा मान लो सेंटर है, ठीक है, सो दिस बिकम्स, मान लो दिस इज पी एंड क्यू, ठीक है, पी क्यू दो पॉइंट्स हैं, पी क्यू दो पॉइंट्स हैं और यहाँ पर वो कॉर्ड पास कर रहे हैं, तो डायमीटर बिकम्स द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्योंकि इससे बड़ी और कॉर्ड होगी नहीं, मान लो आप यहाँ पर भी ड्रॉ करना चाहो या यहाँ पर भी ड्रॉ करोगे या यहाँ भी ड्रॉ करोगे या कहीं पर भी ड्रॉ करोगे तो भी वो कॉर्ड जो होगी वो स्मॉल ही रहेगी, बट डायमीटर, अब डायमीटर सिर्फ इसी डायरेक्शन में नहीं होता, ऑफ कोर्स डायमीटर इस डायरेक्शन में भी होता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है चिल्ड्रन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी आप बना रहे होगे डायमीटर को तो डायमीटर वुड रिमेन द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, राइट, नेक्स्ट द डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इफ डायमीटर इज डी, अगर डायमीटर डी है तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2r, राइट, 2r म्हणजे 2 ट्वाइस ऑफ रेडियस एंड द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस, राइट, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस, इतना हमें पता है, जो पाथ पूरा कंप्लीट होगा ना चिल्ड्रन वो क्या कहलाएगा, दिस विल बी नोन एज अ सर्कमफेरेंस, राइट, अब कुछ और चीज़ें अपन पढ़ते हैं जैसे सीकेंट, सो व्हाट इज अ सीकेंट, सी अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स और मीट्स द सर्कल एट टू डिस्टेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट, सो दिस इज अ सीकेंट चिल्ड्रन, जो कोई भी दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, सर्कल पे हमने कोई भी दो पॉइंट्स लिए और उनको जो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रही है, राइट, जो भी लाइन सेगमेंट उसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सीकेंट, देन नेक्स्ट इज एन आर्क, अ कॉन्टिन्यूस पार्ट ऑफ द सर्कल इज नोन एज आर्क, सो दिस इज एन आर्क चिल्ड्रन ए बी, अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि ए बी जो होगा दिस विल बी नोन एज माइनर आर्क, this AB, this is known as the minor arc, and this, the bigger one, the bigger arc is known as the major arc, right, बाकी की इंफॉर्मेशन तो हमें पता ही है, तो ये रेडियस हमें पता लग गया, डायमीटर हमें पता लग गया, देन कॉर्ड हमने देख लिया, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर होती है, ये देख लिया, टेंजेंट वो लाइन होती है, सॉरी सीकेंट वो लाइन होती है जो कोई भी दो पॉइंट्स हमने सर्कल पे लिए उसको इंटरसेक्ट करती है, दैट इज नोन एज द सीकेंट, टेंजेंट वो होती है चिल्ड्रन जो कोई भी एक जो सर्कल होता है हमारा उसे एक पॉइंट पर टच कर रही होती है, दैट इज नोन एज द टेंजेंट, क्लियर चिल्ड्रन, मूविंग ऑन, सेमी सर्कल, अब
जो आर्क हमने पढ़ी चिल्ड्रन, आर्क हमने क्या पढ़ा कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, राइट, वी स्टडीड दिस ओनली, कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, ये पार्ट ऑफ अ सर्कल है, इस सर्कल का पार्ट है, दैट इज नोन एज द आर्क। अब ये समझो चिल्ड्रन कि यहाँ पर मैंने एक कॉर्ड बना रखी है, ठीक है, जो डायमीटर है ऑफ कोर्स, तो डायमीटर में ये वाला जो पार्ट होगा, दिस वुड बी नोन एज अ डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, मतलब ये डायमीटर जो होगी वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, सबसे पहली बात तो हम लोग ये समझ गए। अब वो क्या करती है, किसी भी एक सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, राइट, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब ये पार्ट क्या कहलाएगा चिल्ड्रन, दिस पार्ट वुड बी नोन एज व्हाट, सेमी सर्कल। मैं अरेज कर देती हूँ वरना कलर वही दिखता रहेगा। सो दिस जो कॉर्ड है मेरी, मतलब कॉर्ड यानी कि जो डायमीटर है, वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करिए, विच इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज अ सेमी सर्कल। क्लियर चिल्ड्रन? देन लेट्स टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है कि बहुत सारे सर्कल्स हैं जिनके डिफरेंट रेडियस है बट उनका सेंटर सेम है, दोज आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, राइट। तो ये सारे, अब यहाँ पे देखो ये एक पॉइंट O है, ठीक है, सेंटर लिया हमने, अब यहाँ से रेडियस इनके अलग अलग होंगे, मतलब इस सर्कल का रेडियस डिफरेंट होगा, देखो इस सर्कल का जो रेडियस है वो डिफरेंट है, फिर इस सर्कल का जो रेडियस है वो डिफरेंट होगा, फिर इस सर्कल का जो रेडियस है वो डिफरेंट होगा, बट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सर्कल, जो सेंटर है दैट रिमेन सेम। तो ऐसे मल्टीपल सर्कल्स जिनके रेडियस डिफरेंट है बट सेंटर एक ही है, दोज आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये क्या कहलाएंगे चिल्ड्रन, these are known as concentric circles. Clear? Two or more circles drawn with the same center are called the concentric circles. Clear? Next, segment. Now what is a segment? See children, segment is the area, segment is basically the region enclosed between the chord as well as the arc. मतलब जैसे मैंने कॉर्ड बनाया AB, राइट, तो एक कॉर्ड बना हुआ है AB, अब इस AB और ये जो आर्क है, ये जो आर्क है, ठीक है, इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच का जो रीजन है दैट इज नोन एज द सेगमेंट, राइट। तो अब ये भी दो पार्ट में होगा। अब जैसे मान लो सेंटर से, अगर सेंटर से मेरा कोई लाइन सेगमेंट पास हो रहा है, ठीक है, सेंटर से मान लो कोई लाइन सेगमेंट पास हो रहा है, तब तो वो सेगमेंट क्या बन रहा है, मतलब कोई कॉर्ड अगर पास हो रहा है तब तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो वो तो सेमी सर्कल हो गया, ठीक है, वो बात ठीक है। बट अगर सेंटर से नहीं पास हो रहा है, कोई दूसरा कॉर्ड है ना, कोई भी हमने कॉर्ड बनाया, तो फिर वो कॉर्ड और उस आर्क के बीच का जो एरिया है, जो रीजन है, दैट विल बी नोन एज सेगमेंट। अब उसमें भी दो पार्ट होंगे कि अगर रीजन कम है तो दिस विल बी नोन एज माइनर सेगमेंट, अगर एरिया रीजन ज़्यादा है तो दैट विल बी नोन एज मेजर सेगमेंट। वेराज अगर हम सेंटर से पास कर रहे हैं तो फिर वो ऑब्वियसली सेमी सर्कल में बांट देगा, तो रीजन होगा वो सेगमेंट एक सेमी सर्कल बन जाएगा, right? So this says a chord AB of a circle divides the area enclosed by it into two parts which are known as segments. The smaller part is called the minor segment and the larger part is called the major segment. The chord also divides the circumference of the circle into two parts. So the smaller part is called the minor arc because it is less than the semicircle and the larger part is called the major arc. मतलब जो हमने अभी arc की बात करी थी वही यहाँ पर भी हो रहा है. This is known as the minor arc and this is known as the major arc, right? This is known as the minor arc and this is known as the major arc here. Clear children? Sector. So see, sector क्या होता है? A part of, अब sector is children, that is also again a area, region है वो भी, पर वो रीजन किसके बीच में एनक्लोज है? जैसे सेगमेंट वो रीजन था जो एनक्लोज था कॉर्ड और आर्क के बीच में, वेयर एज जो सेक्टर होता है वो एरिया होता है या वो रीजन होता है एनक्लोज किसके बीच में? रेडियाई, टू रेडियाई एंड द आर्क, ठीक है। सो ये दो रेडियस हैं मेरे, दीज आर द टू रेडियस, सी एक
ये मेरा सेंटर है, ठीक है, दिस इज सेंटर O। अब यहाँ से एक रेडियस ये है R, दूसरा रेडियस भी ऑब्वियसली R ही होगा क्योंकि इट इज सेम, है ना। एंड दिस इज द आर्क चिल्ड्रन, ये वो आर्क है, लेट्स से ए बी दो पॉइंट हैं, ठीक है। तो इसके बीच का जो रीजन हुआ ना चिल्ड्रन, इसके बीच का जो रीजन है, दिस इज नोन एज द सेक्टर, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, ये पूरा सेक्टर बना रहा है, और इसका जो एंगल होता है दैट इज डिनोटेड बाय थीटा। थीटा से हम लोग उस एंगल को डिनोट करते हैं, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 48 डिग्री, वॉट एवर इट इज, राइट। So the part of a circle enclosed by two radii of the circle and a sector of the circle. So sector of the circle means this will be the part of a circle enclosed by any two radii of the circle is called the sector of the circle, and if two radii are at 90 degree. अब इसके अंदर अमेजिंग बात क्या है कि यहाँ पे एंगल जो होगा वो थीटा है, से 20, 30, 50, 40 वॉट एवर इट इज। पर अगर इन दो रेडियाई के बीच का जो एंगल है, सी दिस इज माय सेंटर O, ठीक है, दिख रहा है, मैं ब्लैक से करती हूँ उसको तो दिखेगा, दिस इज माय सेंटर O, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक भी R है और यहाँ से यहाँ तक भी R है, राइट चिल्ड्रन। अब समझना कि ये एंगल इन दोनों रेडियस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, राइट। मतलब ये जो थीटा है ये 90 डिग्री है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। या आप मान लो जो एंगल है, दो रेडियाई के बीच का जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री होगा, यानी कि इसी तरह शो होगा, अगर वो इस तरह शो हो गया, इसका मतलब जो सेक्टर है उसको मैं क्या बोलने लग जाऊंगी, सेक्टर का नाम क्या बन जाएगा, क्वाड्रेंट बन जाएगा, बस इतना ही चेंज है। सेक्टर क्या होता है, इट इज द एरिया, इट इज द रीजन एनक्लोज बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल एंड द आर्क, राइट, दिस इज द आर्क हियर, तो उसके बीच का जो रीजन है, एंड इट हैज़ एन एंगल, वो एक एंगल फॉर्म करता है विद द सेंटर, सेंटर से एक एंगल फॉर्म करता है, सेंटर पर मतलब एक एंगल फॉर्म करता है। और अगर बाय चांस ये एंगल 90 डिग्री हो गया, राइट, मान लो इस तरह से ये एंगल 90 डिग्री हो गया, मत तो ये जो एरिया होगा ना चिल्ड्रन, फिर जो एरिया होगा यानी कि इट विल लुक लाइक दिस, देन ठीक है, ये एंगल क्या है, ये R है, दिस इज R, दिस इज O, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो फिर ये जो सेक्टर हुआ ना, वो सेक्टर को मैं क्या बोलूँगी, क्वाड्रेंट। सो दिस विल बी नोन एज क्वाड्रेंट, और वो एक स्क्वायर के अंदर किस तरह से शो करेगा वो बता रहे हैं, but then this will be a part of a circle and that will be known as, that sector would be known as quadrant. Clear? So see, if two radii are at right angles to each other, the sector is called a quadrant. A quadrant is thus 1/4 of the circle. तो ये तो हमें दिख ही रहा है कि भाई चार इक्वल पार्ट्स होंगे, ऑब्वियसली 90 डिग्री, राइट, 90 डिग्री। तो इसका मतलब एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं चिल्ड्रन, चार क्वाड्रेंट होते हैं, राइट, 1/4 1/4 1/4, सो 1/4 1/4 1/4 1/4, राइट। तो सेक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं पर क्वाड्रेंट चार होते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। आई होप दिस इज क्लियर, ओके फाइन। लीनियर पेयर, अब लीनियर पेयर के अंदर क्या होगा, सी लीनियर पेयर मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, एक लाइन का एंगल, है ना, लीनियर मीन्स अ लाइन, राइट। अब लाइन का जो एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री, मतलब ये जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो लीनियर पेयर का मतलब ये हुआ कि सच एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री आए, राइट। एक लाइन का सम 180 डिग्री होता है और अगर उसके ऊपर एंगल्स बन रहे हैं, से अगर मैं एक और एंगल भी यहाँ पर बना दूंगी तो इसका और इसका तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, दिस इज नोन एज लीनियर पेयर, राइट। तो अब ऐसे ही हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी पढ़ेंगे। सो देखो, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब जैसे हम सिर्फ लीनियर पेयर की बात कर रहे हैं तो आई विल रिमूव दिस, अभी मैं इसको रिमूव कर दूंगी, राइट। तो लीनियर, क्योंकि हम पेयर की बात कर रहे हैं तो मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, so that is known as what, linear pair. See, two adjacent angles are said to form a linear pair of angles if their non-common arms are opposite, two opposite rays. मतलब देखो, यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट है,
अब इस कॉमन पॉइंट से एक रे इस साइड जा रही है और दूसरा रे इस साइड जा रही है, राइट? तो ऑपोजिट रेज हैं, अब वो क्या कर रही है, दे नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट ईच। अब ये नॉन कॉमन आर्म्स है और ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं एक दूसरे के पड़ोसी पर। एडजेसेंट एंगल्स आपको पता ही है कि क्या होते हैं। सो ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स, राइट, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स का कॉम्बिनेशन जहाँ पे जो दोनों ऑपोजिट रेज हैं, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, वो क्या हैं, ऑपोजिट हैं, वो एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग अ लाइन। So in figure OA and OC are opposite rays and this angle are the adjacent angles. ये भी हमें पता है कि adjacent angles हैं children, right? ये भी adjacent angles हैं। Therefore angle AOB and BOC form a linear pair. तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि इन दोनों का जो sum है वो कितना होगा children, वो 180 डिग्री होगा। Is this clear? So I hope I have made myself clear children कि linear angles क्या होते हैं। Moving on, we'll talk about vertically. See children, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने की है, पढ़ने की है, याद करने की है, क्योंकि दिस इज टेलिंग अस द बेसिक, राइट? बहुत सारी डेफिनेशंस हैं नो डाउट, पर आपको थोड़ा सा इसको पढ़ना ही पड़ेगा children, राइट? नेक्स्ट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से, जब भी दो लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने वाले जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, राइट? दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है मतलब वहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, है ना, कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं कॉमन पॉइंट पे। मान लो दिस कॉमन पॉइंट इज O, राइट? लेट्स से दिस कॉमन पॉइंट इज O पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है? तो वहाँ पे चार मेरे एंगल्स बनेंगे, दिस B, N, M एंड A, राइट? अब ये जो एंगल्स बने तो B एंड A आर वर्टिकली ऑपोजिट टू ईच अदर, M एंड N आर वर्टिकली ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है? इनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलेंगे। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल चिल्ड्रन, इसको आप मार्क कर लो, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख ही सकते हैं इसके अंदर, देखो 145 दो लाइन सेगमेंट, दो लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पर, राइट? एंड जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। सिमिलरली 35 एंड 35, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। तो ये इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। एंड जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात थी कि लीनियर पेयर का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। सम, सी दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सम ऑफ लीनियर पेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि वो क्या है, वो लाइन का, वो एक लाइन बना रहे हैं, राइट? ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं, मतलब अब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ ना तो मैं ये लिख सकती हूँ कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A एंड एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल N। क्यों? दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। रीजन क्या है, सिंस दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर है? यही इसका रीजन है, समझ गए? नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स चिल्ड्रन? व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो देखो 60 30, नाउ 30 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। इस तरह से स्टेटमेंट आएगा लिखा हुआ कि 60 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री और 30 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। या जैसे यहाँ पे व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 25 डिग्रीज, ऐसे पूछा, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 25 डिग्रीज? इट इज 65 डिग्रीज। व्हाई? सी
if the sum of the measures of two angles is 90 degree, then the angles are called complementary angles. मतलब जैसे देखो 20 70 इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री. सो दीज बोथ आर व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. दीज आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. सिमिलर इस केस में अब जैसे एक मुझे एंगल दे रखा है x तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस एक्स. कब? जब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अगर दे रखा है कि दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कि देयर आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट, तो उसमें से एक अगर मैंने माना x तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम, दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा इफ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अगर मुझे बता रखा है कि भाई दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो उनका सम 90 डिग्री होगा. क्लियर चिल्ड्रन? दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स. सी two angles are said to be supplementary angles if the sum of their measures is 180 degree. जैसे हमने पढ़ा कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका ऐसे एंगल्स का सम, जिनका मतलब ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं. उसी तरह से ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है उन्हें हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं. तो लीनियर पेयर जो अभी हमने पढ़ा, लीनियर पेयर एंगल्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं चिल्ड्रन. मतलब अगर मैं यहाँ जाऊँ, सी नॉट हियर, लीनियर पेयर, तो इन्हें मैं क्या बोल सकती हूँ चिल्ड्रन, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट. लीनियर पेयर्स जो होते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं. क्यों? क्योंकि उनका सम कितना होता है 180 डिग्री. क्लियर? तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि जिनका सम 180 डिग्री, जैसे यहाँ पर है अब 120 डिग्री सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, राइट. या if one angle is 50 degree, what is the supplementary angle of it, right? Yeah, what is the supplementary angle of 50 degree? So it is 130 degree. Similarly, what is the supplementary angle of 45 degree? या अगर मुझे इस तरह से कोई एंगल दे रखा है, जैसे मान लो ये है ना, ये एडजेसेंट साइड्स हो गई. अब एक एंगल अगर x डिग्रीज है, एक एंगल अगर ये सप्लीमेंट्री मैं बोल रही हूँ कि भाई देयर आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, तो एक अगर मैं बोल रही हूँ x है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स. सिंपल बात है. क्यों? क्योंकि उनका सम 180 डिग्री होता है. क्लियर है चिल्ड्रन? ये बात आई समझ में कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं. नेक्स्ट मूविंग ऑन, क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन. लेट्स डू द क्वेश्चंस. Which of the following statements are true and which are false? True false statement मुझे बताना है इसके अंदर. So let's do that. See, each radius of a circle is also a chord of the circle. Radius chord होता है क्या children? नहीं. Radius क्या करता है? Radius क्या होता है? जो center को, जैसे let me draw it. ठीक है. तो अब इसके अंदर समझना, ये मेरा center है, ठीक है. Radius क्या करता है? Center से सर्कल को टच करता है. मान लो दिस इज P पॉइंट, सो दिस इज नोन एज रेडियस. दिस इज नॉट अ कॉर्ड. वेयर एज कॉर्ड क्या होगा चिल्ड्रन? कॉर्ड क्या होगा? जो दो पॉइंट्स को, सर्कल के दो पॉइंट्स को जो कनेक्ट करता है ना, सर्कल पे दो पॉइंट्स को, लेट्स से दिस इज A एंड B, ठीक है. तो ये जो दो पॉइंट्स को, सर्कल के दो पॉइंट्स को जो कनेक्ट कर रहा है दैट इज नोन एज कॉर्ड. तो यहाँ पे ईच रेडियस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड. दिस इज फॉल्स. Next, each diameter of a circle is also a chord of the circle. Yes, हर एक diameter, अब वो diameter किसी भी direction में बन सकता है चिल्ड्रन. जो भी chord center से पास हो रही है वो क्या है? वो diameter है. तो diameter क्या होता है? Actually chord ही होती है. So this is true. Next, the center of a circle bisects each chord of the circle. नहीं, the center of a circle bisects each chord of the circle. हर एक chord, मैंने यहाँ पे एक AB chord बनाई, तो सेंटर, ये जो सर्कल है वो बाइसेक्ट कहाँ कर रहा है उसको, राइट. जो डायमीटर मैं बनाऊंगी, डायमीटर जरूर बाइसेक्ट करेगा. अगर यहाँ पे लिखा होता द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स ईच कॉर्ड ऑफ द, या ऐसे लिखा होता कि द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स ईच डायमीटर ऑफ द सर्कल. अगर कॉर्ड की जगह डायमीटर लिखा होता देन इट वुड हैव बीन ट्रू, बट अदरवाइज दिस इज फॉल्स. अ secant of a circle is a segment having its end point on the circle. नहीं, that is a chord. It actually like intersects the chord, intersects the circle.
वो क्या करता है, इंटरसेक्ट कर देता है. जैसे लेट्स कम हियर, सी वेयर वाज इट, हियर, see a line which intersects or meet the circle at two distinct points is called a secant. तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट चिल्ड्रन, इट इज इंटरसेक्टिंग, ऑल्दो वो मीट भी कर रहा है, मीटिंग द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दैट इज ऑल्सो देयर, बट देन दिस इज अ सीकेंट. मोर एप्रोप्रिएट इज जो इंटरसेक्ट करता है सर्कल को, ठीक है. सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन. हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल, तो एंड पॉइंट सर्कल पे हो ऐसा जरूरी नहीं है चिल्ड्रन, एंड पॉइंट सर्कल पे हो ऐसा ज़रूरी नहीं, बाहर भी हो सकते हैं. सो लेट्स लीव इट, क्योंकि ये थोड़ा सा डाइसी सा स्टेटमेंट है, राइट, क्योंकि वहाँ पे वो बोल रहा है, मीट कर रहा है सर्कल को, ठीक है. बट देन अगेन आई विल सी टू इट, जब भी हम रिविजन करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, वील बी डूइंग रिविजन ऑफ इट, तब मैं और क्लैरिटी कर लूँगी इस स्टेटमेंट की. अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल. नाउ दिस इज ट्रू चिल्ड्रन, दिस इज डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि कॉर्ड क्या है, वो सेगमेंट है जिनके एंड पॉइंट्स कहाँ हैं, सर्कल पे ही हैं. सो दिस इज ट्रू, राइट, ये डेफिनेटली ट्रू है. सीकेंट में वो इंटरसेक्ट कर देता है चिल्ड्रन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, मार्क पॉइंट्स पी क्यू आर सच दैट पी लाइज ऑन द सर्कल. नाउ दिस इज योर your work to do. Rewrite each of the following statement using the correct symbol equals to, less than or अच्छा इसका ओके, अगर मैंने एक सर्कल बनाया विथ सेंटर O एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस बनाया मैंने 6 सेंटीमीटर, मार्क पॉइंट पी क्यू आर सच दैट पी लाइज ऑन द सर्कल, ठीक है, दिस इज O, P lies on the circle. Let's say P lies here, Q lies in the interior of the circle, okay, let's say Q, and R lies in the exterior of the circle, okay. Now rewrite each of the following statement using the correct symbol. Fine, so OQ, अब OQ is, चलिए ये तो आपको ड्रॉ करके ही देखना पड़ेगा. OP would be, OP would definitely be greater than, सी अगर मैं OP ड्रॉ करती हूँ, OP क्योंकि वो सर्कल के ऊपर है, लाइज ऑन द सर्कल, सो OP वुड बी ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा क्योंकि ये क्या है, 6 सेंटीमीटर है, दिस इज रेडियस, राइट, OP इज रेडियस विच इज 6 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा. OR विच इज दिस, OR which is this, so that will be definitely greater than 5 centimeter. and OQ children dicey है क्योंकि वो हम कहीं पर भी बना सकते हैं, right, तो वो आप जब ड्रॉ करोगे, when you are going to draw it with a protractor properly, उससे ड्रॉ करके 6 सेंटीमीटर स्केल से नाप करके and then you are going to draw it, तो फिर वो प्रॉपरली बन जाएगा, राइट. तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ड्रॉ करिएगा चिल्ड्रन. नेक्स्ट, so children this was it for today. और क्वेश्चन अपने को देखना है क्या ये वाला, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. why to leave this, right, why to leave this, it says in each of the following statement true and false लिखना है. every circle has a center, so this is the first point, every circle has a center, this is true क्योंकि बिना सेंटर के कैसे बनेगा. the center of a circle is a point, the center of a circle is a point of the circle, yes it is point of the circle. any two radii of a circle make up a diameter, ज़रूरी नहीं. any two diameter कैसे हो गए, मान लो ये एक सर्कल है, एक any two radii, एक R यहाँ है और एक R यहाँ है, अब ये diameter कहाँ बना रहे हैं, so this is false. every chord of a circle is parallel to some diameter of the circle,
राइट अगर मैं यहाँ पर कोई कॉर्ड बना रही हूँ, समझो जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कोई कॉर्ड बनाई, ठीक है, अब यहीं से मेरा एक डायमीटर पास हो रहा है, राइट तो ट्रू है, मतलब ये इट इज नॉट लुकिंग लाइक पैरेलल, लेट मी ड्रॉ इट पैरेलल। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पैरेलल हो ही रहा होगा। सो एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू सम डायमीटर ऑफ द सर्कल, दिस इज ट्रू चिल्ड्रन, ये भी ट्रू ही होगा। अ सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट ईच ऑफ इट्स डायमीटर्स, ऑफ कोर्स, राइट सिमेट्रिक होगा ये चिल्ड्रन। सिमेट्री मतलब जैसे आपने बीच में एक लाइन बनाई, ऑल्दो लेट्स नॉट डू दिस क्वेश्चन क्योंकि ये हम बाद में पढ़ेंगे, सिमेट्री हमने पढ़ी नहीं अभी। द डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, डायमीटर ट्वाइस होता है रेडियस का, ये भी हमने पढ़ लिया। अ रेडियस इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, रेडियस कॉर्ड नहीं है, हमने अभी देखा, फॉल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव द सेम रेडियाई, फॉल्स। दे हैव द सेम सेंटर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अगर मैं बनाती जाऊँ इस तरह से तो उनके रेडियस अलग अलग होंगे, सेंटर एक ही रहेगा। द नियरर अ कॉर्ड टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल द लॉन्गर इट्स लेंथ, सही बात है भाई, एक ये कॉर्ड बनी है और एक ये कॉर्ड बनी है और मान लो एक यहाँ पे कोई कॉर्ड बनी है, ठीक है, तो जैसे जैसे सेंटर की तरफ कॉर्ड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका लेंथ चल रहा है, जैसे जैसे सेंटर की तरफ कॉर्ड बढ़ती जाएगी मेरी वैसे वैसे उसका लेंथ बढ़ता जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। Clear children? So this was it for today children, and thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. In the next lecture we'll be doing we'll do the revision of whole of this lecture. Right, bye bye, take care.